सत श्री अकाल दोस्तों, न्यूज़ पंजाब देख रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। सूबे पंजाब ਤੇ देश ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ जी। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਜੇਵਾਲ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ शुरू होया अंदोलन सिखरां ते पहुँच गया है, जिस करके पूरे देश में महापंचायतां करके आम लोगों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दीयां लोक मारू नीतियां बारे जाणू करवाया जा रहा है। लोगों का ठाठा मारदा इकट्ठ ये दस रहा सी कि केंद्र सरकार वालों लिआंदे कानून लोक विरोधी हैं। इस मौके बलवीर सिंह ने कहा कि किसानां ते मजदूरां दे अंदोलन नाल केंद्र सरकार सने उद्योगपतियां दी भी नींद उड्डी हुई है। ये कोई छोटी गल नहीं कि तुहाडे अंदोलन की चर्चा देश दीयां पार्लीमेंटां तो इलावा विदेशों दीयां पार्लीमेंटां विच भी हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सोने की चिड़ी है जिसनूं लीडरां ने खाधा है, जिस कारण पंजाब की हालत तरसयोग बन चुकी है। जेकर हाले भी पंजाब के लोग सूबे प्रति वफादार बन जाण तां कुछ सालां 'च पंजाब मुड़ सोने की चिड़ी बना लवांगे। उन्होंने किसानों को अपील की कि मोर्चा चढ़दी कला विच चल रहा है, उत्थे ही अपनी हाज़री लवाउंदे रहो। उन्होंने अगे कहा कि देश के लोग मोदी की सरकार तो अक चुके हैं, इसनूं चलदा करन लई भी मन बना चुके हैं, इसलिए अपनी जंग जारी रखियो जिसनूं जरूर ही बूर लगेगा। अगे गुरनाम सिंह ने कहा कि साडे नौजवानों ने अंग्रेज़ों तो देश नूं बचाउण लई कुर्बानियां दित्तियां, परंतु अज साडे ही देश के आगू देश नूं तबाह करन ते लगे हुए हैं। जेकर असीं हाले भी ना जागे तो आउण वालियां पीढ़ियां सानूं कोसणगीਆਂ। देश नूं आज़ाद करवाउण समय एक भी आगू ते पूंजीपति का पुत्र शहीद नहीं होया। इस दौरान जोगराज ने संबोधन करदिआं कहा कि केंद्र सरकार के बिल लिआउण तो पहलां दी किसान मुश्किलों नाल जूझ रहा सी। अंदोलन की सख्ती के कारण भावें केंद्र सरकार बिल रद्द भी कर देवे, परंतु किसानां दी हालत नहीं सुधरेगी। इसलिए किसान आगूआं नूं चाहीदा है कि आउण वालीआं चोणां विच किसान मोर्चा चोणां जित के सरकार बनावे ताकि किसानां दीयां समस्यावां दा ठोस हल कीता जा सके। जलंधर विच स्ट्रे एनीमल एडहॉक कमेटी ने कुत्तियां दी नासबंदी दी कीती चैकिंग। जलंधर के नगम निगम की स्ट्रे एनीमल एडहॉक कमेटी ने बुधवार नूं कुत्तियां दी कीती जा रही नासबंदी की चैकिंग की, जिस विच 50% कुत्तियां दे ऑपरेशन कीते मिले। उक्त एडहॉक कमेटी ने कुत्तियां दी नासबंदी दौरान घटाला होने का दावा किया है ते जिस इलाके दे 100% ऑपरेशन करने का दावा किया गया सी, उन्हां इलाकों की पड़ताल करन ते 50% कुत्तियां दे ऑपरेशन किए गए हैं। जिथे सारे कुत्तियां दे ऑपरेशन करने का दावा किया गया सी, पर सिर्फ 50% ऑपरेशन ही पाए गए। जिन्हां कुत्तियां दे ऑपरेशन किए जाते हैं उन्हां दा हल्का जिहा कंन कट दिता जाता है, जिस नाल उस दे ऑपरेशन की पछाण की जाती है। संयुक्त कमिश्नर अमित सरीन ने कहा कि ठेकेदार नूं नोटिस जारी किया जा रहा है तो उसका टेंडर रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है। उक्त ठेका 2 साल तो चल रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार डॉक्टर सिमरजीत सिंह नूं नोटिस जारी किया जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि उक्त खामियां नूं लैके क्यों ना ठेका रद्द कर दिता जाए। उक्त नोटिस का जवाब 24 घंटे च देने लई भी कहा जाएगा। सरकार विरुद्ध वैन ड्राइवरां ने किया प्रदर्शन। पंजाब सरकार कोरोना की आड़ हेठ आए दिन विद्यक संस्थावां नूं बंद करके मध्य वर्ग लोगों नूं सिੱਖਿਆ के अधिकारों तो दूर कर रही है। निजी सिੱਖਿਆ अदारियां के बंद होने कारण पहला ही बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो चुका है तो एक बार फिर सरकार वालों सिੱਖਿਆ संस्थावां नूं बंद करने के हुक्मां कारण बच्चों के मापे, स्कूल प्रबंधक, अध्यापक ते वैन ड्राइवर नाखुश हैं। इस कारण जिला पठानकोट दीयां समूह निजी विद्यक संस्थावां के प्रबंधकों, प्रिंसीपलों, अध्यापकों ते वैन चालकों ने अपने अपने स्कूलों में खड़े होकर शांतमई ढंग नाल सरकार के इस फैसले प्रति अपना रोस प्रगट किया। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए पंजाब के नुमाइंदियां ने इस दस्सिया कि कोरोना की आड़ विच सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला ते सिक्ख्या सकत्तर किशन कुमार अपने मिशन नूं 100% पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं,
पर सरकार नूं बच्चों की पढ़ाई प्रति कोई भी चिंता नहीं है। बाघा पुराणा की आशा ने 1 करोड़ रुपए का जित्या इनाम। पंजाब स्टेट डीयर 100 मास्क लॉटरी ने कबाड़ का काम करने वाले परिवार की रातों रात तकदीर बदल के रख दी। बाघा पुराणा की रहने वाली घरेलू सुहानी आशा राणी ने 1 करोड़ रुपए का पहला इनाम जीत्या है। इस महीनावार लॉटरी की खुशनसीब जेतू आशा ने पंजाब राज लॉटरीज विभाग के अधिकारियों को टिकट ते होर लोड़ींदे दस्तावेज जमा करवा दिते हैं। पहला इनाम जितन तो बाद बागो बाग नज़र आ रही आशा ने कहा कि उसने कदे सुपने विच भी यह नहीं सोचा से कि वो एक दिन करोड़पति बन जाएगी। उसने अगे कहा कि उस लिए ते उसके परिवार लिए सुपना साकार होने वाला है। उसने दस्सिया कि उसके पति की बाघा पुराणा विखे कबाड़ की दुकान है तो उसके दोवें बेटे दुकान में काम करते हैं। करफ्यू दौरान BSNL की लाखों रुपए की तार चोरी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कोरोना महामारी को फैलण तो रोकण लई पंजाब भर में रात वेले का करफ्यू लगा दिता गया है, जिस कारण हरेक जिले की पुलिस वालों सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पर इन्हां सख्त इंतजामों का चोरों की सेहत पर कोई असर नहीं। रोजाना ही शहर के किसी न किसी इलाके में चोरी की वारदात हो रही है। इसी तरह जलंधर में चोरों ने APJ कॉलेज तो लैके नकोदर चौंक तक BSNL वालों विछाई गई कॉपर की तार ही चोरी कर ली। उक्त तार क्रेन की मदद तो बिना नहीं लिजाई जा सकती। घटना का पता उस वेले चलिया जब इलाके के तकरीबन 50 बैंकों के सर्वर डाउन हो गए तो कई हस्पतालों के घरों के कनैक्शन बंद हो गए। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए BSNL के DGM विजय कुमार ने दस्सिया कि सोमवार सवेरे उन्होंने कई लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि उन्होंने वाईफाई ते मोबाइल नहीं चल रहे, जिस तो बाद उन्होंने अपनी टीम को जब मौके पर भेजा तो जांच दौरान पता लगा कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दायरे में आउंदे इलाके की तार ही गायब है, जो कि जमीन अंदर विछी हुई सी। उन्होंने दस्सिया कि इन्नी तार चोरी करने लई क्रेनां की मदद लई गई होवेगी। अगे उन्होंने कहा कि चोरी हुई तार की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए के करीब है। घटना की सूचना थाना नंबर 6 की पुलिस को दे दी गई है, जिन्हों ने अणपछाते चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करके घटना वाली थां ते लगे CCTV कैमरिਆਂ की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। हाँ जी दोस्तों, पंजाब में दिनों दिन वध रही अपराधिक घटनावां नूं लैके तुहाडे की विचार ने कमेंट बॉक्स में जरूर दसना जी। सिक्ख्या मंत्री ने लॉन्च किया CBSE असैसमेंट फ्रेमवर्क। CBSE ने 6वीं क्लास तो लैके 10वीं तक एक नवा असैसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को यह फ्रेमवर्क लॉन्च किया। CBSE ने ब्रिटिश काउंसिल के नाल मिल के इस नवे फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार की है। विशेष तौर पर 6वीं तो 10वीं तक जमात के 3 प्रमुख विषयों साइंस, मैथ ते इंग्लिश लिए CBSE असैसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। यह कंपीटेंसी बेस्ड है। राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति के तहत यह पहल की गई है। विद्यार्थियों च रटन की आदत खत्म करके उन्होंने ज्ञान देने ते परेशानियों का हल लभण की समर्था विकसित करने की नज़र नाल CBSE असैसमेंट करने का तरीका बदल रहा है। हाँ जी दोस्तों, अगे कुछ खबरां देश तो देखते हैं जी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक सोमनाथ भारती की 2 साल की सज़ा ते लाई रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों ते हुए हमले के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती की 2 साल की सज़ा ते रोक ला दी है। हाई कोर्ट ने इस केस में सोमनाथ भारती को दोषी ठहराने ते भी रोक लगा दी है। उन्होंने भारती की पटीशन ते दिल्ली सरकार तो जवाब भी मंगया है। सोमनाथ भारती ने हेठली अदालत के अपने आप को दोषी ठहराने ते उसनू 2 साल की कैद की सज़ा के आदेश को चुनौती दी सी। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 मई तक निर्धारित की है। हेठली अदालत ने फैसला सुनाए जाने तो बाद सोमनाथ भारती को हिरासत में लै लिया गया सी ते जेल में भेज दिता गया सी। भारती ने हाई कोर्ट में दायर की अपनी अपील में हेठली अदालत के फैसले को बाईपास करन ते पटीशन ते फैसला आउण तक सज़ा मुअत्तल करन की बेनती की सी, जिसनों कि कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। विवाद निबेड़न गए इंस्पैक्टर की गोली मार के की हत्या। बुधवार शाम पुलिस नूं पिंड नहरा च 2 भरावां विचाले आलूआं की वंड नूं लैके लड़ाई की सूचना मिली। मौके पर पुजी पुलिस टीम ते मुलजम हमलावर हो गए। मुलजम ने इंस्पैक्टर की गोली मार के हत्या कर दी। इंस्पैक्टर 27 के रहने वाले सन। घटना तो बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पुज गए। मुलजम फरार हैं।
एडीजी राजीव कृष्ण ते SSP बबलू कुमार मौके ते पुजे। SSP ने दस्सिया कि मुलजम की भाल की जा रही है। इंस्पैक्टर के वारसां नूं सूचित कर दिता गया है। तकरीबन 3 महीनों बाद दिल्ली में कोरोना के 1200 तो वध नवे केस आए सामने। दिल्ली में कोरोना वायरस की लाग तेज होंदी जा रही है। पिछले 24 घंटों में इत्थे 1254 नवे मरीज मिले हैं, जिस तो बाद संक्रमित लोगों की कुल गिनती 6,51,227 तक पहुँच चुकी है। 18 दसंबर 2020 तो बाद यह पहला मौका है जदों राजधानी में एक दिन में वध तो वध केस आए हैं। 18 दसंबर को इत्थे 1418 नवे मरीज पाए गए सन। उस समय पिछले 24 घंटों में 6 होर मरीजों की मौत भी हो गई है तो कुल मरण वालों की गिनती 10,973 तक पहुँच चुकी है। इस म्याद के दौरान 769 मरीजों को इलाज भी दिता गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के वध रहे मामलों के मद्देनज़र हुण दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। केजरीवाल सरकार ने आदेश दिता है कि दिल्ली के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन ਅਤੇ ISBT ਤੇ ਹੁਣ कोरोना के टैसट किए जाएंगे। इस तो इलावा इस बिंदु ते बेतरतीबे टैसटिंग भी की जाएगी जिथे प्राइवेट बसां का इकट्ठ होगा। हरियाणा में जनतक तौर पर नहीं खेडी जा सकेगी होली। कोरोना के वाधे इन्फैक्शन को देखते हुए ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारों ने सख्त कदम चुकने शुरू कर दिते हैं। हरियाणा सरकार ने जनतक तौर पर होली का त्यौहार मनाने ते रोक ला दी है तो कहा है कि अपने घरों में रह के ही सादे तरीके नाल होली मनाउण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में भी हालात की समीक्षा की गई। तय होया कि 20 तो ज़्यादा केसां वाले जिलों में सिनेमा घर, क्लब, स्विमिंग पूल ते रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट च बैठ के खाने की सहूलत नहीं होगी पर पार्सल ले जाने की इजाज़त दी गई है। विआह समागम में 50 तो वध, अंतिम यात्रा में 20 तो वध व्यक्तियों के शामिल होने ते पाबंदी रहेगी। रस्म क्रिया ते भोग में 50 तो ज़्यादा लोग हाज़र नहीं हो सकणगे। 4 होर शहरों बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन ते रतलाम में भी ऐतवार को लॉकडाउन रखने का फैसला किया गया। इंदौर, भोपाल ते जबलपुर में पहला ही लागू किया गया है। इन्होंने जिलों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। मैडिकल सिक्ख्या मंत्री ने कहा कि होली, शबे बरात, ईस्टर त्यौहार के जनतक प्रोग्रामों पर भी पाबंदियां रहनगियां। वड्डी गिनती च लोगों का इकट्ठ नहीं होने दिता जाएगा। इसे तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुताबिक दूजे सूबे तो आने वाले यात्रियों लिए 72 घंटे की म्याद की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी की गई है। बिना टैसट वाले यात्रियों को 15 दिनों लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, साडे वालों दी जानकारी तुहानू किदां लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दसना जी। सूबे पंजाब की हर एक खबर की जानकारी लिए चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लो। साडे नाल बने रहन ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।